धरती, आकाश, हवा, पानी और अग्नि। इन्हीं 5 तत्वों से इंसान बनता है और इन 5 तत्वों के अतिरिक्त 5 महाभूत होते हैं: सत्व गुण, रजस गुण, कर्म, काल और स्वभाव। ये 5 महाभूत हर इंसान में एक ही मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इसी दुविधा को दूर करने के लिए एक व्यक्ति एक बहुत ही बड़े महात्मा जी के पास पहुंचता है और पूछता है कि गुरुजी, हम सभी के पास 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें, एक दिमाग और काम करने के लिए सभी को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही जल्दी सफल हो जाते हैं। सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, सोसाइटी में उनका नाम होता है, लोग उनसे मित्रता करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सफलता की चाहत लिए मामूली सा जीवन जीते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। गुरुजी, ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इन दोनों प्रकार के लोगों में? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुरा उठे और बोले कि सफल और असफल दोनों प्रकार के लोगों में एक ही अंतर होता है और वो अंतर होता है उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या चुनते हो, क्या करते हो, इसी से तय होता है कि तुम क्या बनोगे। यदि तुम आराम, आलस, देह का सुख, इस तरह की वस्तुएं चुनते हो तो जीवन में हमेशा असफल ही रहोगे। लेकिन अगर तुम हर रोज मेहनत, लगन, अनुशासन, चुनौती और मुश्किल दिखने वाले कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, अपने माता पिता, अपने यार दोस्तों की वजह से ऐसे माहौल में बड़े होते हैं, ऐसी आदतों में, ऐसी दिनचर्या में बड़े होते हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है। वो इंसान वैसा नहीं बन पाता जैसा वो बनना चाहता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ खाने पीने, घूमने फिरने और इस तरह की बातों में ही समय व्यतीत करते हैं और अंत में ऐसे ही मामूली से सुख भोगकर दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास यही सब देखते हुए बड़े होते हैं। और इस तरह के लोगों में एकदम से कोई इनकलाबी बदलाव लाना तभी संभव है यदि तुम अपनी सोच, अपनी दिनचर्या, अपनी आदतों में बदलाव लाते हो। महात्मा की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, आदतों का महत्व तो मैं समझ गया, कृपया आप मुझे वो आदतें भी बतला दीजिए जिन्हें अपनाकर मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनूं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त बनूं, समाज में मेरी इज्जत हो, लोग मेरे काम से प्रेरणा लें। तब महात्मा ने कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतें बताऊंगा, भले ही उनका प्रभाव तुरंत नजर न आए, लेकिन उन्हें अपने जीवन में अपनाकर तुम उन 99% लोगों से हमेशा आगे रखना। पहली आदत, ध्यान से सुनना। अपने सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो हम सोते रहें और अपने सपनों में खोए रहें, या फिर सुबह जल्दी उठें और अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें जो सपने हम खुली आंख से देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ज़्यादातर लोग पहला विकल्प ही चुनते हैं, देर से उठते हैं और बाकी का सारा समय घर वालों के साथ मौज मस्ती और इधर उधर के कामों में लगा देते हैं। ये एक असफल और शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी होती है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो हर दिन सुबह जल्दी उठो, कम से कम 15 मिनट पैदल चलो। ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। उसके बाद कम से कम 15 मिनट ध्यान करो, ईश्वर का नाम लो। यह तुम्हें सारा दिन शांत और प्रसन्न चित्त रखेगा। उसके बाद कम से कम आधा घंटा व्यायाम करो, कसरत करो, जिससे तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त और मजबूत बनेगा। हर रोज सुबह 15 मिनट सूर्य की किरणें खुद पर पड़ने दो। ये तुम्हें निरोगी रखने के साथ साथ तुम्हारी निराशा भरी मानसिकता को कम करके तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद बढ़ाता है। हर रोज 1.5 से 2 घंटे उस काम को पढ़ने या सीखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। याद रखो, सुबह के पहले 5 घंटे बाकी सारे दिन से अधिक मूल्यवान होते हैं।
इसलिए इस वक्त को दूसरों के लिए इस्तेमाल करने की बजाय इस वक्त का उपयोग खुद के लिए करो। अपने सबसे मुश्किल और आवश्यक काम को सुबह सुबह ही निपटाने की आदत डालो। ये आदत तुम्हें चिंता मुक्त और मन को हल्का रखेगी। अपने सुबह के कुछ घंटे सफल बनाओ। ये सुबह का वक्त तुम्हें अवश्य सफल बनाएगा। लेकिन दोस्तों, जल्दी सुबह उठना और ऐसी आदतें अपनाना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरी एक वीडियो देखनी होगी जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको नजर आ रहा है। दूसरी आदत, हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। अगर आप हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो दूसरे लोग यही समझते हैं कि आपके पास कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, आप बेकार हो, जिससे आपकी वैल्यू कम होती है। इसलिए ऐसे लोगों को अपना समय देना बंद कर दो जो आपकी इज्जत नहीं करते, जिन्हें आपकी कदर नहीं है। दोस्तों, याद रखो, जिनके लिए आप अपना कीमती समय निकाल रहे हो सकता है वो लोग अपना समय निकालने के लिए ही आपको समय दे रहे हैं। ध्यान रखिए, यदि दूसरे लोग अपनी मर्जी के अनुसार आपके समय का उपयोग कर रहे हैं और तुम आसानी से उनको उपलब्ध हो जाते हो तो तुम कभी भी प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन पाओगे। इसलिए अपने कीमती वक्त को अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर खर्च करो। तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेने की आदत डालो। कमजोर विचारों वाले लोग कभी भी जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते और हमेशा पीछे रहते हैं, लेकिन उच्च विचारों वाले लोग झट से निर्णय ले लेते हैं और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा देते हैं। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि कमजोर विचारों वाला इंसान कभी भी जल्दी से निर्णय नहीं ले पाता। जितना समय वो निर्णय लेने में लगाता है उतने समय में झट से निर्णय लेने वाला इंसान अपने काम को शुरू कर चुका होता है। इसका उसे ये भी फायदा मिलता है कि अगर उसने अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट में कोई फेरबदल करना है, कोई बदली करनी है तो उसे भी बदलाव में ला सकता है और आपसे पहले वो काम कर सकता है। चौथी आदत, हमेशा त्याग के लिए तैयार रहो। आप चाहो या ना चाहो, जीवन में ऐसे बहुत से टाइम आते हैं, ऐसे बहुत सा समय आता है, आपको त्याग करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, यदि आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको अपनी नींद का त्याग तो करना ही पड़ता है। हो सकता है आपके मिशन के लिए, आपके उन सपनों के लिए कभी कभी जीवन में आपको अपने घर वालों का भी त्याग करना पड़े, अपने उन दोस्तों का भी त्याग करना पड़े जो आपको पीछे खींचते हैं, जिनकी संगत बुरी है, और उस संगत को त्याग करना ही पड़ेगा आपको। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे त्याग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको अपना लक्ष्य ही त्याग करना पड़े। पांचवी आदत है, अनुशासन में रहिए। खुद को अनुशासित कीजिए। जितनी बातें मैं पहले बताई हैं इनका तब तक कोई भी मूल्य नहीं है, इनसे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला जब तक आप में अनुशासन नहीं है। आप जिस काम को चुनते हो, जिस लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, लगातार उसकी ओर बढ़ते रहिए। अपनी एक रूटीन बनाइए, खुद को अनुशासन में रखिए। उस रूटीन के अनुसार सुबह जो आप करते हो हर रोज वही काम कीजिए, लगातार कीजिए। यदि आप अनुशासन में रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे और इन 5 आदतों का फायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।